हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ग्रुप क्या होता है। पहले इससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि कोई एक सेट होगा, उसको नॉन एम्प्टी सेट कब कहेंगे। नॉन एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और नॉन एम्प्टी का मतलब होता है जो खाली ना हो। यानी कि कोई एक सेट हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो लेकिन एक से ज़्यादा कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। और ऑपरेशन किसको कहते हैं? ऑपरेशन कहते हैं हम एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी को। जैसे प्लस हो गया हमारा ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑपरेशन, डिवीज़न हो गया ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन हो गया ऑपरेशन। यानी कि ऑपरेशन यानी कोई दो एलिमेंट के बीच में वो ऑपरेट हो रहा हो और एक तीसरा एलिमेंट दे रहा हो, उसको कहेंगे हम ऑपरेशन। उसी तरह तो हमको पहले ये देखना होगा कि हम लोग 12 में पढ़े थे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि कोई दो एलिमेंट हम अगर लेंगे एक सेट से, जो कि नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि नॉन एम्प्टी होगा तभी हम दो एलिमेंट उससे ले सकते हैं। अगर खाली होगा तो क्या एलिमेंट लेंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट से कोई दो एलिमेंट लेंगे और उसमें एक बाइनरी एक ऑपरेशन लगाएंगे, और वो उस ए में बिलोंग करना चाहिए। ये सिंबल होता है बिलोंग्स का। बिलोंग्स मीन्स ये इसका एलिमेंट होना चाहिए। ये सिंबल से हम लोग बिलोंग्स को डिनोट करेंगे। तो ये जो हो रहा है इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कोई दो एलिमेंट ए में लेंगे तो उस पर बाइनरी, उस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो उस ए में जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। और कोई ऑपरेशन अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मीन्स होता है, बाइनरी मीन्स दो एलिमेंट। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है टू एलिमेंट। कोई दो एलिमेंट पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, दो एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, अब वो उस सेट में बिलोंग करेगा तो उसको कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरा है कि हमारे पास कि ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप का डेफिनेशन हमारे ये ऐसे शुरू होता है कि लेट जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड a star is an बाइनरी ऑपरेशन। सिर्फ ऑपरेशन भी लिख सकते थे, लेकिन हम बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं। बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लिखेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन सच डैट दी, इसको कहते हैं हम ग्रुप। ये जो है इसको ग्रुप कहेंगे जब ये फोर फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। और फोर प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है, हम देख चुके हैं, क्लोजर लॉ इसको कहते हैं। दूसरे को कहेंगे हम एसोसिएटिव। पहले हम इसका नाम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या इसका मतलब होता है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये TITY आप देख लीजिएगा। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसको तो हम देख ही चुके हैं कि A और B बिलोंग कर रहा है G में, तो अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो वो भी G में बिलोंग करना चाहिए। इस साइन को बिलोंग कहते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। आप लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे। एसोसिएटिव मीन्स होता है कि
ये दोनों एसोसिएट हो रहा है, मतलब ये ऑपरेशन ए स्टार अगर इसमें ये पहले हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसका इसके साथ करेंगे, या फिर ये दोनों का पहले करके इसके साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो दोनों बराबर होगा, इसको एसोसिएटिव कहेंगे। और तीसरा, अगर एक एलिमेंट इस जी सेट में बिलोंग करे, उसको हम ई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी को, तो वैसा ई बिलोंग्स टू जी सच डैट वो बाकी सारे एलिमेंट के साथ, बाकी सारे और ई के जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ अगर हम उसका बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो वही एलिमेंट, तो हमको वो एलिमेंट मिल जाए। यानी कि ए कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसके साथ हम ऑपरेशन लगाए तो हमको ए मिल जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेफ्ट से भी गुना करेंगे तो ये हमको ये मिलेगा। इसको कहते हैं आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट मिले जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई हो तो वो जो जो एलिमेंट हम लिए हैं वो उसके बराबर आ जाए। और तीसरा है कि एक एलिमेंट ए जी में बिलोंग करेगा तो एक ऐसा एलिमेंट जी में बिलोंग करना चाहिए सच डैट ए और बी में हम ऑपरेशन लगाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी हो जाए। एक ए एलिमेंट हमको एक ए एलिमेंट एक सेट से उठाते हैं जी सेट से, और एक दूसरा एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग हमको मिलता है जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिल जाए, उसको कहेंगे। तो ए को हम कह देंगे बी का इन्वर्स, या फिर बी को कहेंगे ए का इन्वर्स। इन्वर्स हो रहा है यानी कि दोनों में लगा रहे हैं, जैसे कि हम मतलब लोअर क्लास में पढ़े हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी इस पर इन्वर्स लगाते हैं तो 1/2। तो ये दोनों 2 इंटू 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। आइडेंटिटी वही इस तरह से होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और जो 1 है वो किसी भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, जैसे 2 से हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो ये आइडेंटिटी, तो ये 1 जो हो गया वो आइडेंटिटी हो गया। सो ये हमारा डेफिनेशन फुलफिल हो गया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जेड जो है वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, इसको हम चेक करेंगे। ग्रुप बनाता है, अब कैसे ग्रुप बनाता है ये चेक करते हैं। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट को लेते हैं जेड से तो उस पर हम प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी हमारे पास जेड में बिलोंग करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू जेड। 5 जेड में होगा, एक प्लस एक माइनस ले लेंगे तो 1 बिलोंग्स टू जेड। एक निगेटिव और एक, और दोनों निगेटिव लेंगे तो भी हमारे पास वो भी जेड में आ रहा है, तो जेड क्लोजर को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है एसोसिएटिव। एक 3 एलिमेंट हम अगर जेड से उठाएंगे तो a + b + c = a + b + c। इसको चेक कर लेते हैं। एक कोई भी आर्बिट्री 3 एलिमेंट हम लेते हैं 3 2 1 फॉर एग्जांपल, तो 3 आप आगे चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास पहले ये ऑपरेशन होगा, ये हमारे पास 3 हो गया, 3 + 3 6। फिर ए को हम क्या लिए थे, 3 + 2 करेंगे तो +1, 3 + 2 5 + 1 = 6। तो हमारे पास ये दोनों बराबर आ रहा है, तो ये जेड प्लस जो है वो एसोसिएटिव को भी फॉलो कर रहा है। आगे हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं।
सो हमारे पास तीसरा है आइडेंटिटी। अब देखते हैं कि जेड में कौन सा एलिमेंट हो रहा है, जो जेड में कौन सा एलिमेंट है जिस पे जो जैसे ए इंटू आइडेंटिटी ए, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, यहाँ ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन है। क्या लगाएं जो ए आ जाए, तो ए कोई भी एलिमेंट लगाते हैं तो जेड में तो ए का ए है कोई भी एलिमेंट, उसमें क्या जोड़े तो हमारे पास वही एलिमेंट हो जाए। तो हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू ए माइनस ए इज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो अगर जो किसी एलिमेंट से हम जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास वही एलिमेंट आ रहा है। तो जीरो भी हमारा जेड में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। और चौथा है हमारे पास, तो यानी कि आइडेंटिटी हमको मिल गया। अब हमारे पास चौथा है कि कोई एक ए मिलना, एक ए जेड में होना चाहिए और जीरो जेड में है। अभी हम देख लिए हैं जीरो हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इन दोनों में प्लस का ऑपरेशन तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट जोड़े जो हमारे पास जीरो आ जाए। बी ए का तभी इन्वर्स होगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे बी इज इक्वल्स टू माइनस ए आ रहा है। तो ए अगर जेड में होगा तो उसका जो निगेटिव है वो भी जेड में होगा। जैसे टू है तो टू का निगेटिव, टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है हमारे पास माइनस टू। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास जीरो आ जाता है। तो हर एक नेचुरल जेड किससे बना है, जीरो, और इधर निगेटिव में नेचुरल नंबर है, इधर पॉजिटिव में नेचुरल नंबर है। तो हर एक नेचुरल नंबर का हमारे पास इधर उसमें मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो इधर हमारे पास सेट मिल गया। तो 1 का मिल गया -1, 2 का मिल गया -2। जो इसमें प्लस का ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास जी मिल जाए, यानी कि आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमारे पास हर एक जेड के एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स मिल रहा है। तो हम कह देंगे कि जेड जो है वो प्लस के साथ में, जेड एक सेट है इंटीजर का जो प्लस के साथ मिलके ग्रुप बना रहा है। सो इसी तरह आप बुक्स में खोजिएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आप इसको चेक कीजिएगा। हम पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया जेड प्लस। दूसरा आर के साथ हम प्लस का साइन, आर के साथ प्लस का ऑपरेशन लगाए तो वो भी ग्रुप बनाता है। आर के साथ मल्टीप्लिकेशन का लगाए तो वो भी ग्रुप बनाता है। सॉरी, जीरो का इन्वर्स तो हमारे पास आर में है ही नहीं, तो ग्रुप कैसे बनाएगा। तो आर माइनस जीरो एक सेट ले लेते हैं, उस पर अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। सो थैंक यू।